स्टडी पॉइंट। आज हम परामर्श तथा परामर्श की परिभाषाएं और परामर्श के प्रकार और परामर्श की विधियां और परामर्श के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली हेडिंग है परामर्श का अर्थ। देखिए, परामर्श का बालकों की समस्याओं के समाधान हेतु किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक राय की आवश्यकता होती है। ये वैज्ञानिक राय और सुझाव को ही परामर्श कहते हैं। अब इसके बाद है परामर्श की परिभाषाएं विभिन्न वैज्ञानिकों ने दी हैं। देखिए, जोन्स के अनुसार साक्षात्कार के समान परामर्श में आमने सामने व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है। जोन्स ने बताया। वेबस्टर शब्द को के अनुसार पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय परामर्श कहलाता है। नेक्स्ट है वर्डिन के अनुसार परामर्श साक्षात्कार विधि के द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी समस्याओं का समाधान करने की सहायता देने की प्रक्रिया है। फिर इसके बाद है परामर्श के प्रकार, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। देखिए, परामर्श होता है नैदानिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श, फिर उसके बाद छात्र परामर्श, धार्मिक परामर्श मतलब किसी धर्म से अनुसार परामर्श देना, सामाजिक किसी समाज से, शैक्षिक, फिर उसके बाद वैवाहिक विवाह से संबंधित, व्यवसायिक किसी व्यवसाय से संबंधित किसी को परामर्श देना, व्यक्तिक किसी इंडिविजुअली किसी व्यक्ति को देना, सामूहिक इसको किसी समूह में परामर्श देना। नेक्स्ट इसके बाद है परामर्शदाता। परामर्शदाता क्या होता है? इसको बोलते हैं काउंसलर इंग्लिश में। परामर्शदाता किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। इन्हें अंग्रेजी में काउंसलर के नाम से जाना जाता है। ये व्यक्ति की समस्याओं के समाधान संबंधी उपाय देते हैं। परामर्शदाता परामर्शदाता की विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए, परामर्शदाता जो होता है वो उत्सव आधारभूत वृद्धि होती है। उसमें शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, उसे शिक्षण अनुभव होना चाहिए और प्रशिक्षण का अनुभव होना चाहिए, गहन विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए, पारस्परिक संबंधों की भावना होनी चाहिए, कार्य अनुभव होना चाहिए और स्वस्थ एवं बाह्य व्यक्ति होना चाहिए। विशेष उसमें व्यक्ति गुण होना चाहिए, समृद्ध सामान्य ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है परामर्श की विधियाँ। परामर्श की पहली विधि है मौन धारण विधि। फिर उसके बाद नेक्स्ट है पुनरावृत्ति विधि, स्वीकृति विधि, मान्यता विधि, सामान्य मार्गदर्शन, विश्लेषण, विवेचन, परित्याग, विश्वास। फिर इसके बाद है परामर्श के सिद्धांत। देखिए, परामर्श के सिद्धांत क्या होते हैं? परामर्श एक प्रकार से शांत एवं एकांतपूर्ण स्थान पर होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है परामर्श देने वाले कक्ष में आवश्यकता से अधिक फर्नीचर नहीं होना चाहिए। तीसरा है कक्षा का वातावरण परामर्शदाता और परामर्श प्राप्त करने वाले दोनों को शांत और सुविधा प्रदान करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है जिस समय परामर्श दिया जा रहा हो उस समय कक्षा में कोई प्रवेश ना करे। नेक्स्ट है परामर्श की अवधि 30 से 40 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है विशेष परिस्थितियों में परंतु इस अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार से हमारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।